हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम क्या पढ़ रहे हैं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ चुके थे धारा कहाँ तक, 2(8) तक हम पढ़ चुके थे परिभाषा। कहाँ तक पढ़ चुके, धारा 2(8) तक हम परिभाषा पढ़ चुके थे, जिसमें किसकी, डीलर की परिभाषा थी। किसकी थी, डीलर की परिभाषा तक हम क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। उससे आगे हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट धारा 2(9) पे। धारा कल मैंने शायद एक धारा डायरेक्ट भारी मोटर वाहन की परिभाषा बता दी थी, तो ये परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको भी लेके चलते हैं। धारा 2(9). धारा 2(9) में किसकी परिभाषा है, तो धारा 2(9) में किसकी परिभाषा कहेंगे, चालक, जो ड्राइवर होता है उसकी परिभाषा किसकी, चालक। चालक क्या कह सकते हैं, ड्राइवर। किसकी परिभाषा, ड्राइवर की परिभाषा। किसकी परिभाषा है, तो कहेंगे धारा 2(9) में किसकी परिभाषा है, ड्राइवर की परिभाषा है। चलिए नेक्स्ट धारा। अब ड्राइवर को क्या बताना, आप सब लोग जानते हैं, सब लोग ड्राइवर हैं। क्या है, सब लोग आप ड्राइवर ही हैं। चलते हैं धारा 2(10). धारा 2(10). धारा 2(10) में किसकी परिभाषा है, तो धारा 2(10) में किसकी, ड्राइविंग लाइसेंस की। किसकी, ड्राइविंग लाइसेंस की परिभाषा। किसकी, ड्राइविंग लाइसेंस, या इसी को क्या कह सकते हैं, इसी को क्या कहते हैं, चालन अनुज्ञप्ति। क्या कहते हैं, चालन अनुज्ञप्ति। चालन अनुज्ञप्ति, चालन अनुज्ञप्ति क्या कहते हैं, चालन अनुज्ञप्ति की परिभाषा। इसी को क्या कहते हैं, डीएल। क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइविंग लाइसेंस को क्या बोलते हैं, डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल, इसकी परिभाषा है। ठीक है, इतनी चीज आपको देखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा 2(11) की ओर चलते हैं। धारा 2(11), क्योंकि मोटर वाहन पढ़ रहे हैं तो ये परिभाषा पढ़नी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए धारा 2(11) में किसकी परिभाषा है, तो शैक्षणिक संस्थान बस की परिभाषा। किसकी, शैक्षणिक संस्थान, किसकी, शैक्षणिक संस्थान बस की परिभाषा। किसकी परिभाषा है, शैक्षणिक संस्थान बस की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं किसकी परिभाषा दी गई है, तो कहेंगे शैक्षणिक संस्थान बस। अब शैक्षणिक संस्थान बस किसे कहेंगे, क्या होगी, तो इस पे किसका मालिकाना हक होगा, तो इसमें शैक्षणिक संस्थान बस का जो मालिकाना हक होगा वो किसका होगा, किसी स्कूल का होगा, किसी विद्यालय का होगा, या किसी कॉलेज का होगा। क्या होगा, स्कूल का होगा, विद्यालय या कॉलेज का होगा। अब जो क्या है, शैक्षणिक जो संस्थान बस है, इसमें कौन आ जा सकता है, तो जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, ये जो स्कूली जो बच्चे हैं तो विद्यार्थी हो गए, या उनके जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, या उनका जो टीचर जो स्टाफ है वो क्या कर सकता है, इन बसों में आ जा सकता है। इनके अलावा इन बसों का कहीं यूज नहीं होगा। इनके अलावा यदि कोई व्यक्ति कहीं करता है तो वो क्या अपराध कर रहा है। तो इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जो स्कूल की बस होंगी उसमें क्या बच्चे ढोए जाएंगे, और जो अध्यापक हैं वो भी आ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जो सवारी है वो नहीं ढो सकती। और इनमें मालिकाना हक क्या, किसी स्कूल का हो सकता है, स्कूल किसी स्कूल, विद्यालय है तो विद्यालय, इंटर कॉलेज जो भी है, कॉलेज है तो कॉलेज का, उसी प्रकार से उनकी। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि ऐसी बस जिसका मालिकाना हक, लिख सकते हैं इसमें कि ऐसी बस जिसका मालिकाना, ऐसी बस जिसका मालिकाना हक किसी शिक्षण संस्थान, किसी शिक्षण संस्थान, किसका, किसी शिक्षण संस्थान के पास होता है,
ठीक है, अब किसी में कोई भी आ सकता है, किसी भी शिक्षण संस्थान के पास हो सकता है। और जो केवल क्या कॉलेज या स्कूल या शिक्षण संस्थानों के बच्चों या स्टाफ के बच्चों को क्या कर सकता है, ढो सकता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि जो केवल क्या कर सकते, जो किसको भी बताए, जो केवल किसको किसको ढो सकते हैं, स्कूल स्कूल कॉलेज या स्कूल कॉलेज या किसी भी और शिक्षण संस्थान या किसी शिक्षण संस्थान के बच्चों या किसको, या स्टाफ किसको, या स्टाफ, या क्या कह सकते हैं जो वहां के हैं, या स्टाफ में आगे बच्चे, तो स्टाफ को ही क्या कर सकते हैं, स्टाफ को ही ले जा सकता है, ले जा या ले जाने का कार्य कर सकती है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई होगी। तो जो शैक्षणिक संस्थान बस है वो क्या, उस पर ऐसे मालिकाना हक किसका होगा, किसी शिक्षण संस्थान का होगा। और ढो किसको सकती है, वो स्कूल कॉलेज या जो शिक्षण संस्थान उनके बच्चों को, या जो उनका स्टाफ है, जो अध्यापक है, जो टीचर है, उनको क्या कर सकती है, ढो सकती है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, इतनी चीज नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब तो डस्टर खरीद लिया भैया, अब नहीं दिक्कत होगी मिटाने में, तो जल्दी मिट जाएगा, फिर इससे मिट नहीं रहा अभी फिलहाल। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, काम चलेगा अपना। चलिए आगे चलते हैं धारा 2(12) की ओर। धारा 2(12) में किसकी परिभाषा है, तो धारा 2(12) में किसकी, तो किराए की परिभाषा, किसकी, किराया, जो क्या होता है किराया, इसे क्या कहते हैं हम, भाड़ा, इसकी परिभाषा किसकी, किराया या भाड़ा की परिभाषा दी गई है, किसकी, या इसको अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, FARE, फेयर की परिभाषा। ठीक है, ये इसमें किराया भाड़े की परिभाषा दी गई है। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट धारा है, ये इम्पोर्टेंट है, ये दो इम्पोर्टेंट धारा है, ये क्या है, धारा 2(12)A, ये इम्पोर्टेंट है, धारा 2(12)A, ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझना है। इस धारा को आप समझिए, ये क्या है, गोल्डन हावर, किसकी, गोल्डन हावर, या इसको क्या कहते हैं, स्वर्णिम, क्या कहते हैं, स्वर्णिम घंटा, क्या कहते हैं, स्वर्णिम घंटा, इसकी परिभाषा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लाइफ के लिए भी बहुत ही जरूरी है। इसको हमें अगर ऐसी चीज होती है तो ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो स्वर्णिम घंटा या गोल्डन हावर क्या है, तो आपने देखा होगा कि कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। क्या होता है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है और व्यक्ति को समय पर वो हॉस्पिटल ना पहुंचने के कारण उसमें क्या हो जाता है, इतना उसका रक्त बह जाता है कि उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जैसी तो उसको अगर सही टाइम पे अगर पहुंचा दिया जाए उसको हॉस्पिटल, जो व्यक्ति क्या बच सकता है, तो वो क्या होगा, बच जाएगा। क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो उसी को यदि क्या हो, कोई भी घटना घटती है, क्या कोई भी घटना घटती है, उस घटना के तुरंत बाद के 1 घंटा को क्या कहते हैं, घटना घटने के तुरंत जस्ट बाद के 1 घंटा को क्या कहते हैं, घटना घटने से। जैसे अभी जस्ट घटना घटी और तुरंत क्या है, वो घंटा स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर तक 1 घंटे तक, 1 घंटे के अंदर यदि उसको क्या पहुंचाया जाता है हॉस्पिटल, तो वो बच सकता है। उसी 1 घंटे को क्या कहते हैं, हम स्वर्णिम घंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी 1 घंटे को क्या कहते हैं, स्वर्णिम घंटा। किसको, किसी भी क्या कह सकते हैं, किसी भी चोट लगने पर या किसी भी एक्सीडेंट होने पर या किसी भी घटना घटने पर, किसी भी क्या घटना घटने पर, घटने के 1 घंटे बाद, घटना घटने के तुरंत बाद का 1 घंटा, क्या घटना घटने के तुरंत बाद का 1 घंटा क्या होता है, स्वर्णिम घंटा होता है। जैसे कि मान लो ये क्या होगा, 12 बजे क्या होगा, किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो 12 से कितना
1 बजे तक का ये क्या हो जाएगा, जो 1 घंटे का टाइम है, इसी को क्या कहेंगे हम, स्वर्णिम घंटा कहेंगे। क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे स्वर्णिम घंटा। चलिए इसको लिख सकते हैं, आपको आशा है कि ये चीज समझ में आई होगी, स्वर्णिम घंटा क्या है। ठीक है, तो लिख सकते हैं चोट लगने से, लिख सकते हैं चोट लगने से 1 घंटे की अवधि, चोट लगने से 1 घंटे की अवधि, चोट लगने से 1 घंटे की अवधि को क्या कहते हैं, स्वर्णिम घंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, चोट लगने से 1 घंटे की अवधि को क्या कहते हैं, स्वर्णिम घंटा कहते हैं। जहां ठीक चिकित्सा देखभाल से मृत्यु का जोखिम टाला जा सकता है। क्या किया जा सकता है, जिससे, या जहां, जिससे, लिख सकते हैं जिससे ठीक चिकित्सा जिससे क्या कर सकते, ठीक समय पर अगर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, बच सकता है। ठीक चिकित्सा देखभाल से मृत्यु के जोखिम को क्या किया जा सकता है, टाला जा सकता है, यदि क्या होता है कि व्यक्ति का एक्सीडेंट या चोट लगने के तुरंत बाद क्या 1 घंटे के भीतर उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, तो उसकी बहुत संभावना बच जाती है कि उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी और डॉक्टर उसको रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो उसी घंटे को क्या कहते हैं, 1 घंटे को जो चोट लगने के तुरंत बाद का 1 घंटा है, उसी को कहते हैं स्वर्णिम घंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर्णिम घंटा। ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट धारा की ओर। चलिए नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। अब चलते हैं धारा 2:13 की ओर। किसकी ओर, धारा 2:13। धारा 2:13 में किसकी परिभाषा है, तो धारा 2:13 में परिभाषा है किसकी, वो है माल की परिभाषा। किसकी, माल की परिभाषा। अब माल की परिभाषा आ गई, माल की परिभाषा। अब आप लोगों की भाषा में जो माल है उसको माल मन नहीं समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी, माल की परिभाषा समझनी है। किसकी, माल की परिभाषा। तो इसमें क्या है, आप लोगों के लिए जो आप समझ रहे हैं उसके लिए पहले ही मैं लाइन लिख दे रहा हूं कि उसको माल नहीं समझा जाएगा। किसको, जीवित व्यक्ति को छोड़कर। क्या होगा, जीवित व्यक्ति को छोड़कर माल है। जीवित व्यक्ति को छोड़कर क्या है, सभी माल है। तो अब माल के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, तो माल के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, कोई पशुधन बिल्कुल आ सकता है। क्या, कोई पशुधन है तो वो भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या, या कोई अन्य वस्तु है, वो भी क्या माल के अंदर आएगी, कोई पशुधन या अन्य वस्तु, या क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें क्या आएंगी माल के अंदर आएंगी। तो लिख सकते हैं क्या, कोई भी पशुधन, कोई भी क्या पशुधन, या क्या कह सकते, कोई पशुधन या अन्य वस्तु माल, या अन्य वस्तु क्या है, माल है। ठीक है, अब देख सकते और देख सकते क्या क्या माल के अंतर्गत नहीं आएगा, और क्या क्या माल के अंतर्गत नहीं, क्या माल नहीं है, क्या माल नहीं है। अब अगर देखा जाए ड्राइवर होता है तो वो क्या, वो भी माल समझा जाएगा, तो लेकिन उस जीवित व्यक्ति को छोड़कर वो क्या माल, तो उसमें नहीं आएगा। तो क्या नहीं होगा, माल क्या नहीं होगा, यान के साथ साथ चलने वाले जो जरूरी टूल्स होते हैं, क्या हो सके, जो यान के साथ साथ चलने वाले जरूरी उपकरण
जरूरी उपकरण क्या है, माल नहीं है। क्या है, माल नहीं है, इनको माल नहीं माना जाएगा। और क्या होगा, जो यान के साथ, यान के साथ, यान के साथ जुड़े ट्रेलर, जो ट्राली टाइप की होती ट्रेलर, या उसमें रखा कोई भी सामान, जो उसके जो नॉर्मली सामान होता है, जो ट्राली जो जुड़ी होती है उसमें जो सामान होता है, या उसमें रखा कोई सामान, जुड़े ट्रेलर या उसमें रखा कोई सामान, ये भी क्या है, माल नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि माल की परिभाषा क्या है, माल क्या है, क्या है, माल क्या है। तो क्या कोई जीवित व्यक्ति को छोड़कर क्या होगा, माल होगा। किसको, जीवित व्यक्ति को छोड़कर क्या होगा, माल होगा। तो इसमें क्या कोई भी पशुधन आ सकता है या अन्य कोई वस्तु हो सकती है, क्या माल हो सकती है। लेकिन माल क्या है, माल के साथ साथ चलने वाला जरूरी उपकरण, जैसे हथौड़ा हो गया, हथौड़ी हो गया, जो रेंच होते हैं, जैक होता है उठाने के लिए, ये सब क्या है, माल नहीं है। स्टेपनी होती है, ये क्या माल नहीं है। यान के साथ जो जुड़े हुए और भी ट्रेलर, जो और भी टूल होते हैं, जो बॉक्स वगैरह बना होता है उसमें जो रखा हुआ सामान, वो भी क्या है, माल नहीं होगा। क्या होगा, वो भी क्या होगा, माल नहीं होगा। तो माल ये होगा, कोई पशुधन होगा, कोई भी या अन्य वस्तु होगी, तो वो क्या होगा, जो भरा हुआ है उसमें, वो क्या होगा, माल होगा। ठीक है, इतनी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट धारा की। ठीक, आगे चलते हैं। अब चलते हैं धारा 217 की ओर। धारा 217, धारा 217, धारा 217 में किसकी परिभाषा है। तो धारा 217 में भारी यात्री मोटर वाहन की, किसकी, भारी यात्री मोटर वाहन, भारी यात्री मोटर वाहन, हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल की परिभाषा है। हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल की परिभाषा है। इतनी आप चलिए यहां तक, फिर हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो समझिए भारी मोटर वाहन कौन होंगे, भारी मोटर वाहन। तो समझिए इसमें कौन होंगे, भारी मोटर वाहन कौन होंगे। जो क्या सार्वजनिक सेवा में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको क्या कह सकते हैं हम, भारी मोटर वाहन कह सकते हैं। जो क्या है निजी भी सेवा भी हो सकता है, कोई शैक्षणिक संस्थान के पास हो सकता है। लेकिन क्या होगा, भारी मोटर वाहन होगा उसमें क्या होगा, जो बिना लदे, उसका सबसे बड़ी बात ये है कि उसका बिना लदे जो भार होना चाहिए, वो क्या 1200 किलोग्राम से 12,000 किलोग्राम से ज्यादा होना चाहिए। बिना लदे भार उसका क्या होना चाहिए, 12,000 किलोग्राम से ज्यादा होगा। तो वो क्या होगा, भारी यात्री मोटर वाहन होगा। कोई भी बस भी हो सकती है, कोई ट्रैक्टर भी हो सकता है, कोई निजी भी हो सकता है, कोई सार्वजनिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसका जो वजन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 12,000 केजी से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 12,000 केजी से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 12,000 केजी से अधिक होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, ये भारी यात्री मोटर वाहन हो जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या क्या कि कौन कौन, तो सार्वजनिक सेवा वाहन हो सकता है, क्या कोई सार्वजनिक सेवा वाहन, सार्वजनिक सेवा वाहन क्या हो सकता है, भारी यात्री मोटर वाहन के अंतर्गत आ सकता है। कोई निजी सेवा वाहन भी आ सकता है, कोई क्या निजी सेवा वाहन भी क्या कर सकता है, इसके अंतर्गत आ सकता है। कोई शैक्षणिक संस्थान बस आ सकती है, शैक्षणिक संस्थान बस भी आ सकती है। क्या शैक्षणिक संस्थान बस भी आ सकती है। ये एक ओमनी बस होती है, क्या ओमनी बस भी आ सकती है, ओमनी बस भी आ सकती है। अभी सब पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, ओमनी बस भी आ सकती है। तो ये सब चीजें क्या हो सकती है। लेकिन इसमें क्या है, इसकी शर्त क्या है, इसकी शर्त क्या है कि इसकी शर्त ये है, शर्त मेन इंपॉर्टेंट क्या है, शर्त है कि बिना लदे वजन, क्या था, बिना लदे वजन कितना होना चाहिए, 12,000 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं।
ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट धारा की ओर। अब देखते हैं, आपने लर्निंग लाइसेंस सुना होगा, उसी की परिभाषा है। तो लर्निंग लाइसेंस की परिभाषा है, तो धारा 219 में किसकी परिभाषा है? धारा 219 में है लर्निंग लाइसेंस की। किसकी? लर्निंग लाइसेंस सेंस, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति। क्या कहते हैं? शिक्षार्थी, ये भी लिखा आ सकता अनुज्ञप्ति, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति भी लिखा आ सकता है। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? सबको लर्निंग लाइसेंस आपको पता है क्या होता है? लर्निंग लाइसेंस ये क्या होता है? 6 महीने तक वैध होता है। ये कितना होता है? ये कितने? 6 माह तक। क्या 6 माह तक क्या होता है? वैध होता है या वैध होता है? वैध होता है। ठीक है, इतनी चीज आपको नोट करनी है, बाकी चीज की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आएगी। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट धारा है, धारा 221 की ओर बढ़ते हैं। धारा 221 धारा 221 में क्या है? हल्का मोटर वाहन। क्या है? हल्का मोटर वाहन। हल्का मोटर वाहन किसकी परिभाषा? हल्के मोटर वाहन की परिभाषा है। किसकी परिभाषा? हल्के मोटर वाहन की परिभाषा है। तो हल्के मोटर वाहन क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? अगर इसको अंग्रेजी में देखा जाए तो क्या कह सकते हैं? लाइट मोटर व्हीकल। क्या कह सकते हैं इसको? व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल, इसको क्या कह सकते हैं? LMB। क्या कहते हैं? LMB भी कहते हैं। ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल। तो क्या क्या हो सकते हैं? तो इसमें क्या? कोई भी परिवहन वाहन हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी परिवहन वाहन। कोई भी इसमें क्या हो सकता है? कोई भी परिवहन वाहन हो सकता है। कोई भी ओमनी बस हो सकती है, ओमनी बस हो सकती है। इसमें भी क्या होगा? मेन चीज क्या होगी? वो होगा वजन। जो क्या कर सकती हो? जो कितने? 6 से ज्यादा यात्री को ढो सकती है। 6 से ज्यादा यात्रियों को क्या कर सकती हो? ढो सकती हो। यात्रियों को क्या कर सकती हो? ढो सकती हो। ठीक है, और क्या हो सकता है? कोई मोटर कार हो सकती है। क्या? कोई मोटर कार हो सकती है। ट्रैक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता? कोई रोड रोलर हो सकता है। क्या हो सकता है? रोड रोलर। ठीक है, लेकिन इसकी भी क्या है? शर्त क्या है? इसकी शर्त देखिए, शर्त क्या है? शर्त वही है, क्या है? कि बिना लदे भार कितना होना चाहिए? 7500 किलो से ज्यादा होना चाहिए। बिना लदे भार कितना? बिना लदे भार कितना होना चाहिए? 7500 kg से ज्यादा ना हो। इसका क्या? इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर दूसरे में आ जाएगा। ठीक, इससे क्या हो? ज्यादा ना होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज आपको नोट करनी है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए और देखते हैं।
आगे देखते हैं धारा 21A, धारा 221A, ठीक है। धारा 221A, इसमें किसकी परिभाषा, इसमें है मैन्युफैक्चरर या विनिर्माता की, किसकी, विनिर्माता, विनिर्माता की परिभाषा। जो क्या करता है, जो विनिर्माण कार्य में लगा हुआ है, या जो मोटर यानों का क्या करता है, विनिर्माण में लगा हुआ, मोटर वाहनों का क्या करता है, मोटर वाहनों को निर्माण करता है, क्या करता है। तो इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, क्या करते हैं, जो विनिर्माण कार्य में लगा हो। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा देखते हैं 222, धारा 222 में किसकी परिभाषा है, तो इसमें है क्या, मैक्सी कैब या बड़ी टैक्सी की, किसकी, मैक्सी कैब या क्या, बड़ी टैक्सी की परिभाषा, ठीक है। ये क्या होगी, इसमें क्या होगा, मैक्सी या बड़ी कैब, इसमें क्या होगा, तो ये क्या कर सकती है, ये क्या 6 से अधिक और 12 से कम यात्री ढो, क्या हो, जो क्या 6 से अधिक, जो क्या होगी, जो 6 से अधिक तथा 12 से कम यात्रियों को क्या कर सकती है, ढो सकती हो, क्या कर सकती हो, 12 से कम यात्रियों को ढो सकती हो, जिसमें क्या हो, चालक शामिल नहीं है, जिसमें क्या, चालक शामिल नहीं है, क्या, चालक इसमें शामिल नहीं है, क्या है, चालक शामिल नहीं है। और ये क्या, किराया भाड़े पे क्या हो, चलती हो, ये क्या हो, किराए या भाड़े पर क्या हो, चलती हो, ठीक है। उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मैक्सी या बड़ी टैक्सी, मैक्सी कैब या बड़ी टैक्सी कहेंगे, क्या कहेंगे, मैक्सी या बड़ी टैक्सी कहेंगे, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं और एक और देखते हैं, क्या देखते हैं, मोटर कैब को और देख लेते हैं, फिर हम बाकी चीजों को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी और परिभाषाएं बाकी हैं जो इंपॉर्टेंट है, सब है। तो मोटर कैब या छोटी कैब क्या कह सकते हैं, धारा 225 क्या, छोटी कैब या मोटर कैब, छोटी टैक्सी लिखो, छोटी टैक्सी या मोटर कैब, ठीक है। इसकी परिभाषा, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें अधिकतम कितने, 6 लोगों के लिए है, ये क्या अधिकतम कितने, 6 लोग, कितने, अधिकतम कितने, 6 लोगों को ढो सकती है। इसमें भी क्या, चालक शामिल नहीं है, इसमें भी क्या, चालक जो ड्राइवर है वो क्या, शामिल नहीं है, क्या, चालक क्या शामिल नहीं है। और ये भी क्या, किसी किराए या भाड़े पर क्या हो, चालित हो, ये भी क्या किराए या भाड़े पर क्या हो, चालित हो, किराए या भाड़े पर क्या हो, चालित हो या चलती हो, ठीक है। तो ये इतनी परिभाषा हमने देखी यहाँ तक। बाकी की जो परिभाषा है उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू दोस्तों।